दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ चुने हुए प्रश्न लेकर के आए हैं सामाजिक विषय से। तो सामाजिक अध्ययन से कुल 60 प्रश्न आते हैं। तो हम लेकर के आए हैं 30 चुने हुए प्रश्न, जो इस प्रकार से हैं। मंगल पांडे द्वारा 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस विशिष्ट सैन्य टुकड़ी के सिपाही के रूप में चलाई गई थी? ए पर दिया है 19वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, 10वीं अवध रेजिमेंट। तीसरा दे रहा है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, और डी नंबर पर दे रहा है 20वीं मेरठ इन्फैंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर होगा 19वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री। 1 नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। अब चौंतीसवीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री और 20वीं मेरठ इन्फैंट्री, यह इम्पॉर्टेंट है मेरठ के लिए, जहां से प्रथम संग्राम शुरू हुआ था। मगर यहाँ पर बात की जा रही है मंगल पांडे की, तो वहां पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। दे रहा है भारत के किस राज्य को सोवा प्रदेश के अतिरिक्त टाइगर स्टेट की संज्ञा भी दी जाती है? तो सोवा स्टेट आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन टाइगर अभयारण्य जो हैं मध्य प्रदेश में 9 बने हुए हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में उस अधिकारी का पद क्या था जो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था? तो उसे 1 नंबर पर दे रहा है अमात्य मजूमदार, दूसरा है बाकया नवीस, तीसरा है सुमंत, चौथा है सरे नौबत। तो इसमें से पहला ए नंबर जो होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमात्य मजूमदार कहा जाता था। अब चलते हैं, सुमंत जो है सेनापति को कहा जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता बढ़ने पर कौन सा जीव पारिस्थितिकी संकेतक के रूप में सबसे पहले प्रभावित होता है? तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है उसे आपको चूज करना है। जलीफांग, कवक, नीले हरे शैवाल, लाइकेन। तो सबसे पहले प्रभावित होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वह लाइकेन है। डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1931, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो पांचवें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन 1929। और इस अधिवेशन के जो मुखिया थे जिन्होंने रखा था, वह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। यह भी आप जाने, कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का मुख्य लक्ष्य घोषित किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पीली क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन को लक्षित किया गया है? मसाले और फल, दलहन और कपास, सूरजमुखी और सरसों, जूट और रेशम। तो चूंकि सूरजमुखी के भी फूल पीले रंग के होते हैं, सरसों के भी पीले रंग के होते हैं, और इसी को कहा गया था। करेक्ट आंसर आपका सी यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। सात नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित समिति में कौन सा आयोग शामिल था? हंटर आयोग, यानी अंग्रेजी शासक के द्वारा जो आयोग स्थापित किया गया था, उसको गठित किया गया था, उसको ढूंढना है। हिटलरी आयोग, स्टैची आयोग, बटलर समिति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 7 नंबर का हो जाएगा ए, हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। और कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यह भी जाने 13 अप्रैल को, अप्रैल 1919, कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ था। अब व्हिटली आयोग क्या है उसके बारे में जान लें। व्हिटली आयोग 1929 ईस्वी में श्रमिक सुधार के लिए लाया गया था। और सी है स्टैची आयोग। स्टैची आयोग 1880 में आया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था, जब देश में अकाल पड़ जाए तो लोगों की सहायता कैसे की जाए, उसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी, यानी गठित की गई थी। डी है बटलर समिति। बटलर कमेटी या बटलर समिति 1927 ईस्वी में जो रियासतें थीं और अंग्रेजी हुकूमत के आदेश को पारित नहीं करती थीं, उनके लिए बटलर समिति लाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सभी रियासतों को तोड़कर अंग्रेजी हुकूमत के अधीन करना। अब इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। वायुमंडल की वह कौन सी विशिष्ट परत है जो सूर्य की हानिकारक
परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है। मेसोस्फीयर, समताप मंडल, टोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें ओजोन परत होती है और वह परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। (1857) के महान विप्लव का वह कौन सा तात्कालिक मुद्दा था जिसने सैनिकों के असंतोष की ज्वाला भड़काई? चर्बी वाले कारतूस, लैप्स की नीति, वेतन में असमानता, समुद्र पार यात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, चर्बी वाले कारतूस, जिसको हटाने के लिए उसके मुंह पर लगी होती थी और यह मुंह से दांतों से दाब कर हटाना पड़ता था। एक डाट लगी होती थी, डाट लगा करके ही राइफल में वो चढ़ाई जाती थी और उससे फायर किया जाता था। इसलिए सैनिकों के द्वारा इसका विरोध किया गया, असंतोष पैदा हुआ, उन्होंने कार्य करने से मना तक करने लगे, विद्रोह भी करने लगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत के स्वास्थ्य मिशन NHM कब शुरू हुआ? 2013 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 2013 ईस्वी में NHM शुरू किया गया था भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। शिवाजी ने किस मुगल सेनापति को अपनी कूटनीति और साहस से पराजित किया था? आइस्ता खां, राजा जयसिंह, अफजल खां, मान सिंह। 11 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शाहिस्ता खां को पराजित किया था शिवाजी ने। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। वैश्विक स्तर पर गेहूं के कुल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष देशों में से एक कौन सा है? रूस, चाइना, चीन, अमेरिका, भारत। रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चाइना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, भारत किस वर्ष पहुंचा? 1928 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत जो है 1928 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है? WTO,
यूनेस्को, रेड क्रॉस, WWF। 14 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, WWF। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के युद्ध के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लगभग आय क्या थी? यानी अंग्रेजों द्वारा जब झांसी के ऊपर आक्रमण किया गया था और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में आई थीं, तो उस समय की बात यहाँ पर पूछी गई है। ए है 29 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 35 वर्ष, डी है 40 वर्ष। तो 15 का करेक्ट आंसर ए है, 29 वर्ष थी। अच्छा, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से जब लोहा लिया था, युद्ध के मैदान में खड़ी थी, उस समय उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन डी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? संतरा है, सूर्य का प्रकाश है, गाजर है या दालें हैं? तो संतरा में विटामिन सी पाई जाती है, डी नहीं पाई जाती, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। मराठा साम्राज्य के प्रशासन हेतु गठित अष्टप्रधान परिषद में कुल कितने पद थे? ए 8 और बी नवरत्न, सी अष्टदिग्गज, डी 10। तो 17 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रश्न में ही आपके उत्तर है। अष्टप्रधान परिषद में कुल कितने? तो अष्टप्रधान का मतलब 8 ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। या 8 नंबर सही हो जाएगा आपका, 8 होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। भारत में दुग्ध उत्पादन की गति को तीव्र करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति तो नारी के उत्थान के लिए चलाया गया था। मिशन इंद्रधनुष, यह तो स्वास्थ्य संबंधित है, जिसे पखवाड़े की बात की जाती है। 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड। हरित मिशन जो था यह फसलों से संबंधित था। सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस स्थान पर नजरबंद किया गया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। यह भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो उसे किस जेल में बंद किया गया था? यरबरा जेल, नैनी जेल, सेल्यूलर जेल, आगा खां पैलेस। 19 का करेक्ट आंसर डी है, आगा खां पैलेस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नजरबंद किया गया था। कभी कभी पूछ लेता है कि यह कहाँ पर? आगा खां पैलेस, जहाँ पर गांधी जी को नजरबंद किया गया था, यह कहाँ पर है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे जान लीजिए, पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट पर चलें।
मृदा की सेहत सुधारने हेतु शुरू किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुख्य नारा क्या है? जय जवान जय किसान, स्वस्थ धरा खेत हरा, मिट्टी बचाओ किसान की शान। 20 का करेक्ट आंसर बी है, स्वस्थ धरा खेत हरा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। अठारह के नायक तात्या तोपे को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? ग्वालियर में, कि झांसी में, कि शिवपुरी में, कि कानपुर में? तो 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तात्या को जो फांसी की सजा दी गई थी शिवपुरी में दी गई थी। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आए हुए प्रश्न हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं जो टेट में कई बार आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दूध में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? यानी दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है, निगेटिव ढूंढना है हमें। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 22 का करेक्ट आंसर आप यहां बताइए। तो विटामिन डी केवल नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाई जाती है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, ऊपर क्वेश्चन में आ चुका है आपको। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी महाराज के राजनीतिक संरक्षण और गुरु कौन माने जाते हैं? समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, तुकाराम, दादाजी गोडदेव। तो 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। शिवाजी महाराज के राजनीतिक संरक्षण और गुरु दादाजी गोडदेव थे। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में किसे विश्व भर में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पर आपका 24 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति जान लीजिए कि है क्या। दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन के शुरुआत करवाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस ब्रिटिश जनरल के आदेश पर हुआ था? जहां पर यह पंजाब में है जलियांवाला बाग, और वहां पर यह ब्रिटिश शासक के द्वारा सीधे किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। एक सभा हो रही थी। लॉर्ड बिपिन, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन। 25 का करेक्ट आंसर बी है, जनरल डायर। यह थे ब्रिटिश जिनके द्वारा किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली वह गैस जिसे जीवनदायिनी गैस की संज्ञा दी जाती है? यह आसान सा प्रश्न है लेकिन कई बार रिपीट हुआ है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन
जीवनदायिनी गैस के रूप में मानी जाती है। और नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है 78%। यह भी जानना, कई बार यह भी पूछ लेता है। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली, लक्ष्मीबाई। 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? तो 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेशवा कहा जाता था। और अमात्य वाला तो जानकारी आपको ऊपर दी जा चुकी है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? एम.एस. स्वामीनाथन, विलियम गाट्स, नॉर्मन बोरगन, वजीर कुरियन। तो 30 का करेक्ट आंसर आपको देना है, कमेंट में दीजिएगा। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हमें पता चले कि आप सही समय से अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। अगर इन प्रश्नों में से आपके 20 मार्क आ जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाती है। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।